ओम गण गणपते नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है सूर्य देव, ग्रहाधिपति सूर्य देव। मित्रों, अगर सूर्य किसी की जन्म कुंडली के अंदर अगर अच्छे स्थान पे हो तो व्यक्ति के वारे न्यारे कर देते हैं। जातक राज सुख प्राप्त करता है, जातक को राज सत्ता प्राप्त होती है, जातक का प्रभाव समाज में बहुत बढ़कर होता है। सूर्य क्या है? सूर्य देव, सूर्य नारायण देव ग्रहों के राजा है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर हो तो चल जाता है, एक से ज्यादा भी ग्रह कमजोर हो तो चल जाता है, पर अगर सूर्य कमजोर हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि अगर हमारे कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो हमारे जीवन में क्या परेशानी आ सकती है एवं कमजोर सूर्य का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है एवं उसके उपाय। कमजोर सूर्य के क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है, किसी जातक के जीवन में सूर्य कमजोर है तो क्या लक्षण है? कुंडली में सूर्य के कमजोर होने से उच्च रक्तचाप तथा हृदय से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। सूर्य के कमजोर होने पर आपको गठिया रोग हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न करता है कमजोर सूर्य। सूर्य के कमजोर होने से आंखें भी कमजोर होती है तथा यह सगे संबंधियों में अनबन तथा झगड़े करवाता है। कुंडली में सूर्य के कमजोर होने की स्थिति होने से ईश्वर, गुरु, देव तथा पिता का साथ नहीं मिलता। जातक के अंदर अहंकार आता है तथा नौकरी जाने के आसार बने रहते हैं। सूर्य के कमजोर होने पर चोरी के दुर्योग भी बनते हैं। जातक किसी कानूनी विवाद में भी फंस जाता है। ये तो है लक्षण कि सूर्य कमजोर है तो क्या लक्षण रहेगी। अब किस भाव में सूर्य के कमजोर होने पे क्या आपको दिक्कत होती है वो जानते हैं। अगर प्रथम भाव में कुंडली के 12 भाव है तो उसमें जो प्रथम भाव है, अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है। द्वितीय भाव जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव बैठते हैं तो परिवार के बीच में संबंध विच्छेद होगा। तृतीय भाव में अगर सूर्य देव बैठते हैं तो इतना आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगर षष्ठम भाव में, जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में सूर्य देव के बैठने से महिला से रिश्तों में दरार तथा मित्रों से संबंध खराब होंगे। सप्तम भाव में, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर सूर्य देव बैठते हैं तो जातक का पत्नी के साथ अनबन तथा झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। अब नवम भाव में जन्म कुंडली के अगर सूर्य देव बैठते हैं तो भूमि तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। दशम भाव में अगर सूर्य देव बैठ जाए तो जातक के पिता को प्रभावित करती है। अगर सूर्य देव के साथ किसी और पाप ग्रह का अगर साथ हो जाए, विशेषकर राहु का, तो ऊपरी प्रेत बाधाओं का भी आपको सामना कर पड़ सकता है क्योंकि ग्रहण योग हो जाता है। द्वादश भाव में अगर किसी की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अगर सूर्य देव बैठ जाते हैं तो जातक को थकान, अनिद्रा, तनाव तथा बेचैनी उत्पन्न करता है। ये तो है सूर्य देव के विभिन्न भावों में अगर वो बैठ जाते हैं तो क्या आपको परेशानियां करते हैं। अब हमें उपाय क्या करना है? हमें रोज सूर्य देव को अर्घ्य देना है, विशेषकर रविवार को। रविवार सूर्य देव का वार है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियम पूर्वक विशेषकर रविवार को 2 बार पाठ अवश्य करें। अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता की सेवा अवश्य करें। जो व्यक्ति जिसका सूर्य खराब है, सूर्य के दुष्परिणाम अगर उसे मिल रहे हैं तो पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पिता की सेवा करने से सूर्य देव आप पे अवश्य प्रसन्न होंगे
और आपको सूर्य की परेशानियों से आपको सहजता से छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जय सीताराम हनुमान, जय